देखिए, एडीएम साहब को एक ज्ञापन आम आदमी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने और साथियों ने सौंपा है। रामपुर के अंदर सिविल लाइंस पर जो लगातार दुकानें तोड़ने का क्रम जारी है, उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पहुँचे। ज़िलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई, वो थे नहीं, तो उनके बिहाफ पर एडीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। हमने उनसे ये मांग की है कि जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, वो बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से तोड़ी जा रही हैं। ये दुकानें नगरपालिका के द्वारा आवंटित की गई थी इन लोगों को, और 1-2 साल नहीं बल्कि 40 सालों से ये लोग वहाँ पर किराया नियमित रूप से नगरपालिका को जमा करते आ रहे हैं। बावजूद इसके रातों रात इन लोगों की दुकानें तोड़कर इनको बेरोज़गारी की आग में झोंक दिया गया है। आम आदमी पार्टी इस मामले की पुरज़ोर मज़म्मत करती है और ये मांग करती है कि जिन दुकानदारों को तोड़ा गया है, उनके कारोबार छीने गए हैं, उसमें एक दुकानदार ऐसे भी हैं जिनकी सदमे से मौत हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया उसी दिन जिस दिन दुकान उनकी टूटी, और उन्होंने वो पूरा मंज़र अपनी आंखों से देखा। उसके बाद शाम को उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही दुख और तकलीफ़ की बात है। आम आदमी पार्टी पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है और ये मांग करती है कि अति शीघ्र नगरपालिका के द्वारा किसी और स्थान पर जहां उनकी ज़मीन है, जैसे मीना बाज़ार है या सैयद मार्केट के पास नगरपालिका की काफ़ी बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त खुद नगरपालिका कंपाउंड के अंदर कुछ दुकानें निर्माणाधीन हैं, उनमें से दुकानें उन दुकानदारों को फ़ौरन तौर पर अलॉटमेंट दिया जाए जिनको वहां से उजाड़ा गया है, उनके रोज़गार छीने गए हैं। ये जो पूरी कार्रवाई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर प्रशासन द्वारा की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसकी मुखालफत करती है और ये मांग करती है कि फ़ौरन ही तौर पर रामपुर नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग बुलाए और मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पारित कर तुरंत उन लोगों को दोबारा से विस्थापित करे। चेयरमैन तो आम आदमी पार्टी की, देखिए, चेयरमैन आम आदमी पार्टी की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये जो तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि साल 2005 में मेरी खुद की 40 दुकानों को तत्कालीन मंत्री आज़म खान के इशारे पर तोड़ा गया था। उस वक्त चेयरमैन आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि हमारे परिवार की रेशमा भी थी, तो उन्होंने भी उसका विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके नगरपालिका के अमले ने आकर हमारी पूरी मार्केट को ध्वस्त कर दिया था। तो चेयरमैन जो है वो प्रशासन का जो काम है उसमें हस्तक्षेप करके उसको रोक नहीं सकता है, लेकिन चेयरमैन ये ज़रूर कर सकता है कि बोर्ड की मीटिंग बुलाए, तत्काल मेंबरों से प्रस्ताव ले, उसके बाद उन जगहों पर दुकानें पास कराई जाएं जो नगरपालिका की ज़मीनें हैं, और पास कराने के बाद उन लोगों को आवंटित की जाएं जिनको उजाड़ा गया है। ये काम चेयरमैन और सभासद मिलकर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द इसको एक रूपरेखा इसकी तैयार करके और आगे की कार्रवाई इसमें होगी और उन लोगों को दोबारा से दुकानें दिलाई जाएंगी नगरपालिका के माध्यम से। वो आज दुकानदार जो हैं विधायक जी से मुलाकात हुई और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उनको जगह दी जाएगी, क्या कहें? देखिए, जो लोग तोड़ने के दोषी हैं उन्हीं के पास जाकर अगर आप बात करेंगे तो वो तो सिर्फ अपनी अपनी बात कहेंगे। यही लोग हैं जो प्रशासन पे दबाव बनाकर दुकानें तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, रामपुर के लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, क्योंकि दुकानें जो हैं वो प्रशासन के द्वारा तोड़ी जा रही हैं नगरपालिका के, और दुकानें देने का काम नगरपालिका का ही है। तो इसमें विधायक जी का कोई रोल नहीं है, रोल है केवल नगरपालिका का। नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग बुलाएगी, सभासद उस प्रस्ताव को पास करेंगे, उसके बाद दुकानें बनेंगी, फिर वो दुकानों का आवंटन किया जाएगा। ये एक सीधी सी प्रक्रिया है, इसको हर व्यक्ति बहुत भलीभांति जानता है। अब कोई व्यक्ति इसका एक तरफ तो बैक साइड से उजाड़े और दूसरी तरफ फ्रंट पर आकर ये कहे कि साहब हम आपको ये करा देंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई मजाक की बात हो सकती है।